हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नॉसेट 8 मेंस का पेपर को एनालाइज विथ एक्सप्लेनेशन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आपको वो सोर्स भी दिखाऊंगी, वो बुक भी दिखाऊंगी जहां से ये मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नॉसेट या प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फाइंडिंग द बेस्ट बुक, सो हियर यू कैन सी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज व्हेन शुड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर अ सर्जिकल प्रोसीजर. तो ये सारे ऑप्शंस थे. ओके, सो इसका जो आंसर होगा दैट इज विद इन 60 मिनट्स और 1 आवर सर्जिकल इंसीजन. अंडरस्टूड. एंड देखो ये बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दे रखा है. एवरीथिंग इज वेरी वेल एक्सप्लेन कि कौन सी एंटीबायोटिक हम पहले दे सकते हैं, क्या क्या उसके गाइडलाइंस है. सारा लाइक प्री ऑप के सारे गाइडलाइंस बहुत अच्छे से दे रखे हैं इस बुक में. ओके, देन अदर क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद 85% ऑक्सीजन सैचुरेशन इन रूम एयर, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी. सो इसमें क्या प्रायोरिटी होगी. ठीक है. सो कीप द पेशेंट ऑन अ नॉन रिविदर मास्क, ये आंसर होगा. ठीक है. एंड ये बुक में देखना बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है कि क्यों होगा, कैसे होगा. ठीक है. सो आप जब ये रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, सो दैट आप अच्छे से एनालाइज कर लेना कि हाँ, हाउ इम्पोर्टेंट दिस बुक इज. In a conscious and stable patient, what instruction should be given while removing the central venous catheter to minimize the complication. ओके, सो कौन सा मैन्यूवर होगा, डेट इज वल्सल्वा मैन्यूवर. ओके, सो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव फीडबैक भी है इस बुक के बारे में. आप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके भी देखना, उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक दे रखे हैं लोगों ने. बहुत अच्छी बुक है ये. ओके, सो अदर क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक शुड बी अवॉइडेड इन अ चाइल्ड विथ विल्स ट्यूमर. ओके, सो इसका आंसर होगा कि हम पैल्पेट नहीं करते क्योंकि रप्चर होने का चांसेस होता है इसलिए. ओके, एंड इस बुक में देखो अच्छे से बता रखे हैं पूरे तरीके से. ये बुक में ना सारे टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे के सारे टॉपिक कवर है, लाइक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, साइकियाट्रिक, ओबीजी, सीएचएन. सीएचएन बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है क्योंकि सीएचएन का हमें सोर्सेज कहीं से नहीं मिलता, एनक्लेक्स वगैरह से भी नहीं मिलता. तो इस बुक में सीएचएन बहुत अच्छे से कवर है सारा टॉपिक. ओके, प्लस आपको इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कवर कर रखे हैं. ओके, सो दिस बुक इज वेरी नाइस. सो अदर क्वेश्चन क्या था कि अ पेशेंट एडमिटेड इन द आईसीयू एंड गेटिंग फीडिंग थ्रू राइस ट्यूब, द नर्सिंग ऑफिसर गोइंग टू नेक्स्ट फीड विच शेड्यूल फॉर एवरी 3 आवर्स. मतलब राइस ट्यूब से क्वेश्चन आया था. ठीक है. सो राइस ट्यूब के बारे में इसमें पूरे बता रखे कि पोस्ट प्रोसीजर क्या कर केयर होगा. एज यू कैन सी कि सारे जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली किससे आते प्रोसीजर्स है. कैसे देख लिया ना आपने, क्वेश्चंस किस तरीके का मेंस में पूछते हैं. जैसे कि है फॉलोइंग ईटी इंट्यूबेशन इन एन एडल्ट, where should the tip of endotracheal tube ideally be positioned on a chest x-ray. And this is समथिंग वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, मतलब नॉसेट का. ये इससे क्वेश्चन एक्सरे वाला ये वाला जरूर आता है. सो देखो इसमें ना, इसमें आपको पूरा इंट्यूबेशन का प्रोसीजर बता रखा है कि क्या स्टेप बाय स्टेप आता है. कभी कभी क्या होता है कि पूरा स्टेप आएगा और आपको अरेंज करने को भी आ जाता है. तो ये मतलब दिस बुक इज वेरी नाइस, इसमें आपको स्टेप भी दे रखा है. ठीक है. सो ये कौन सी बुक है, दिस इज मिशन परिचारिका, मिशन परिचारिका 2. दिस इज वेरी नाइस बुक. मतलब ये इतनी मोटी है, इसमें पूरा थ्योरी है, सारे ए टू जेड सारी थ्योरी है. ठीक है. प्लस थोड़े से एमसीक्यू भी है. हर लाइक जितने भी हमारे वो टॉपिक है, टॉपिक के लास्ट में थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू भी है, सो डेट थोड़ा आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लो. एंड दिस बुक इज वेरी नाइस. सारी की सारी थ्योरी इसमें अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है. मतलब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो नॉर्सेट मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसका पूरा इसमें दिखा रखा है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अ क्राइकोथायरॉयडोटोमी इज बीइंग प्लान्ड फॉर अ पेशेंट विद अ डिफिकल्ट एयरवे, which of the following is not a contraindication for performing the procedure. So देखो ये सारा इस बुक में दे रखा था, ऑलरेडी दे रखा था सब कुछ, मलम पट्टी, स्कोर, मतलब हर चीज वेल एक्सप्लेन है इस बुक में. Then other question is psychiatric patient with schizophrenia taking clozapine, antipsychotic drug. Which of the following is a serious potential side effect of clozapine treatment? So देखो इसका भी आंसर अच्छे से इस बुक में पूरा दे रखा है कि कौन से ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, क्या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है. सो दिस इज जो ये हमारा एंटीसाइकोटिक है, एंटी एंजाइटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है. इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है. सो इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. देन फिर देखो एक लंबर पंक्चर, ये वाला क्वेश्चन जो है वो लंबर पंक्चर से आया है कि पोस्ट लंबर पंक्चर हम कौन सा पोजीशन पेशेंट को देंगे. ठीक है. सो देखो इस बुक में आपको प्री प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कौन सी निडल यूज करेंगे, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है. मतलब इस बुक में ना आपको ऐसे अच्छे से है, लाइक प्रोसीजर्स भी दे रखा है, सारे प्रोसीजर्स, सारे इमेज दे रखे हैं. मतलब वो सारी चीजें जो एम मेन नॉर्सेट में पूछते हैं उस तरीके का क्वेश्चन इसमें सारा थ्योरी उसी के बेसिस पे बनाया गया हुआ है. ठीक है. देन इसमें देखो सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको.
देन अदर क्वेश्चन था विच पोजीशन शुड प्रोवाइड द चाइल्ड वाइल ऑब्टेनिंग बोन मैरो बायोप्सी, मतलब जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ सारे प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्रोसीजर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो इसमें कितने अच्छे से विथ हाईलाइट हाईलाइट करके पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको इसे पढ़ने में भी अच्छा सा लगेगा कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चलेगा। सो मिशन परिचारिका बुक इज वेरी नाइस। ठीक है, सो मैं ये वाला जो नॉर्सेट 8 मेंस का जो पेपर है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां पे जाके अच्छे से पूरा एनालाइज करना है इस बुक में कि कैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, अच्छे से फाइंड करके फिर आप अगर आप अभी तक आपने कोई बुक नहीं ले रखी है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे पूरे बहुत सारे क्वेश्चन है आगे। 65-year-old सीजर पेशेंट, मतलब सीजर से रिलेटेड है, फिनाइटोइन लोडिंग डोज विच आईवी फ्लूइड शुड नॉट बी यूज फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज डेक्सट्रोज 5% यूज नहीं करते, देखो ये भी इस बुक में दे रखा था। सो वेरी नाइस बुक। Then other question is which parameter should be closely monitored with when administering digoxin। digoxin से तो क्वेश्चन आता ही है, कितना इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, एंड लाइक अगर आप बेस्ट बुक देखना चाहते हो कि कौन सी बुक ले जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, तो आप मिशन परिचारिका ले सकते हो। ठीक है, इन द फॉलोइंग सीवीपी वेव फॉर्म एक्स डोनेट, एक्स क्या डोनेट करता है वो सारा, ठीक है, ये भी मतलब इस बुक में कवर कर रखा है, वेव्स भी। ठीक है, उसके अलावा हमारा देन ये क्वेश्चन है जीसीएस और पूछा है कि कौन सा एयरवे मैनेजमेंट होगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चंस को। सो मतलब आपने देखा कि किस तरीके का क्वेश्चंस हमारे नॉर्सेट में पूछते हैं। देन है नर्स इज केयरिंग फॉर स्किजोफ्रेनिया पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑडिटोरी हेलुसिनेशन, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके, सो आप पढ़ सकते हो, इसमें आंसर दे रखा हुआ इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए आप इस बुक में रेफर कर लेना, इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, ये प्रेशर तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सब कुछ बता रखा है, सारे प्रोसीजर्स है इसमें, ए टू जेड प्रोसीजर्स वेल एक्सप्लेन्ड है, कितना प्रेशर होना चाहिए, नीडल की साइज, एवरीथिंग, पोजीशन, एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड, क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सब कुछ अच्छे से बता रखा है इस बुक में। ठीक है, ये देखो हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ वित्त अभियान इन इंडिया, मतलब सीएचएन से क्वेश्चन आया था। सीएचएन बहुत सारे लोग ना अब सीएचएन पे फोकस नहीं करते, बट सीएचएन एंड ओबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से 6 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं अब, तो आप सीएचएन को तो छोड़ के बिल्कुल मत जाया करो। ठीक है, उसके अलावा देखो और क्वेश्चंस किससे, स्किजोफ्रेनिया है ना, गॉड विल हेल्प मी टू हील, सो यही हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सारा अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, देखो सारे मतलब जो एंटीसाइकोटिक्स है, एंटी एंजाइटिक है, ये सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये सारे स्टूडेंट का साइड इफेक्ट फीडबैक दे रखा है कि कितना अच्छा बुक था, उन लोगों ने लिया था तो उनका सिलेक्शन लाइक 5 में भी हुआ है, 6 में भी हुआ है, फिर उन्होंने ये वाला नॉट भी दिया, मे बी उनको अपना स्टेट चेंज करना होगा, मतलब उनको कहीं और जाना होगा इसलिए वो देते होंगे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी बुक है ये। ठीक है, सो स्किज़ोफ्रेनिया से 2-3 क्वेश्चंस आ रखे हैं, आप पढ़ सकते हो सारा क्वेश्चंस। ठीक है, मैं नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 170 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस है, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये एबीजी से क्वेश्चंस आया था, एबीजी पता ही आपको कितना इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन ड्रॉ इन बिलो इमेज, सो इस तरीके का क्वेश्चन हर बार एक पक्का कंफर्म है, मतलब स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम हो गया, या फिर बहुत सारे जो डिजीज होते हैं लाइक चिकन पॉक्स, तो ऐसे इमेज दिखा देंगे एंड पूछेंगे आपको कि ये क्या है। ठीक है, सो ये ऐसा वाला आप पढ़ के जाना, मतलब जो डिजीज पढ़ते हो ना उसका थोड़ा इमेज भी देखना कि किस तरीके का होता है। ठीक है, धन ये इमेज पूछा था, ये क्या इमेज है। ठीक है, सो ये सारा हो गया। ये एबीजी से क्वेश्चन था, ये एबीजी की वैल्यू दे रखी थी, देन पूछा था कि क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या है। ठीक है, सो एबीजी तो अच्छे से पढ़ के जाना आपको। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है ड्रग कैलकुलेशन पे। ठीक है, सो आप ये वाला पढ़ना, तो सारे ही जो टॉपिक है ना वैसे उसी टॉपिक से आए हुए हैं, और ये बुक में एक्सप्लेन्ड अच्छे से। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, तो डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसके जो कंपोनेंट्स है ना उसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उसी से आया था। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटेड इन साइन आउट फेस। ठीक है, सो कौन सा होता है, दैट इज चेक इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज, स्वैब एंड नीडल काउंट। तो जब आप उसके सारे कंपोनेंट याद करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ उसमें क्या क्या था, साइन आउट में क्या था, साइन इन में क्या था, तो आपको याद आएगा। ठीक है, सो ये तो है ही है इसमें। देन द नर्स प्रोवाइड्स फीडिंग इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट, डायग्नोस जीईआरडी। ठीक है, सो जीईआरडी से क्वेश्चंस था।
ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मैं बस ऐसे वो कर रही हूँ, आपको जस्ट मैं बताना चाहती थी किस तरीके का क्वेश्चन्स आता है, क्योंकि आपने नॉलेज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, सो यू शुड हैव एन आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन्स आता है, सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो, राइट? सो देखो ये जो क्वेश्चन्स आया था टॉन्सिलेक्टोमी से आया था। अ चाइल्ड बिगिंस टू वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड, द नर्स शुड टेक व्हिच इनिशियल एक्शन, ठीक है? सो प्रायोरिटी बेस्ड। देन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक्सेप्ट। ओके, सो ये एक्ट से क्वेश्चन आया था मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है? सो इसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बता ही रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ के जाते तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है? देन व्हाट इज द करेक्ट हैंड पोजीशन ड्यूरिंग एबीजी फॉर आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग फॉर एबीजी टेस्ट? सो फुल्ली हाथ पूरा ऐसे होना चाहिए, है ना? सो सुपाइन होनी चाहिए। सो इसमें बता रखा है पूरा, एलेन्स टेस्ट पर परफॉर्म करना चाहिए, सब कुछ भी पता होना चाहिए। देन न्यूबॉर्न में कहाँ से लेना है, फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ये सारा मतलब प्रायोरिटी भी पता होना चाहिए कब कहाँ से लेनी है। सो इसमें बता रखा है इस बुक में। न्यूबॉर्न एक्सपीरियंस चोकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस ड्यूरिंग फीडिंग अटेम्प्ट्स, व्हिच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली कॉज? सो जब आप सारा डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप फटक से ये वाला आंसर कर दोगे, ठीक है? बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है। A patient is suspected of alcoholism. Which type of assessment scale should the nurse use? So जो हमने साइकेट्रिक में पढ़ा था ना अल्कोहल डिपेंडेंस, तो उससे भी क्वेश्चंस आता है, तो वो अल्कोहलिज्म तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? सो मतलब क्वेश्चन जो नॉलेज में आता है ना वो एकदम मस्त लेवल वाला आता है, अच्छा वाला आता है, मजा आता है करके। अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर डेमोन्स्ट्रेट अ होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड टू अ ग्रुप ऑफ वुमेन। अच्छा, मतलब ये सीएचएन से क्वेश्चन आया था, तो सीएचएन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्यूवर, है ना? सो जो मैन्यूवर है ना, टाइप ऑफ मैन्यूवर, वो विथ इमेज पढ़ना, इमेज से ही आते हैं बार बार, तो ये ओबीजी में इमेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इमेज अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है? उसके अलावा ये भी देखो, ये भी कुछ प्रोग्राम से ही क्वेश्चंस आ रखा है, जननी सुरक्षा योजना वगैरह। सो मैंने ये सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी पढ़ा भी दिया आपको। देन इसमें देखो मैच द फॉलोइंग पूछा है, प्रेगनेंसी साइंस का, मतलब लेबर प्रेगनेंसी साइंस जो होता है ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो सारा इंपॉर्टेंट है। सो मतलब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सब कुछ पूछ लिया, तो ये मैच द फॉलोइंग वाला था, ठीक है? उसके अलावा ये भी मैच द फॉलोइंग था, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना? न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस भी मैंने पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो देन वेरी नाइस। उसके बाद ये था हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल, वही लिवर वाला, ओबीजी, ओबीजी से भी कितने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है? देन ये भी ओबीजी से ही क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हो कि लेबर इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, विथ इमेजेस के साथ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन में कैसा कैसा होता है विथ इमेज, ठीक है? उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस सीन इन इंट्रा यूटेराइन डेथ एक्सेप्ट। ओके, सो ये सारा आपको पता होना चाहिए। Then a pediatrician has prescribed oxygen as needed for an infant with heart failure. Which situation would likely increase the oxygen demand requiring the nurse to administer oxygen to the infant? So ये ऐसा क्वेश्चंस भी आता है, मतलब जब आप डिजीज कंडीशन अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? देन ये भी देखो, पोस्टपार्टम women come into the gynae OPD with complaint of fever, inflammation and tenderness in the breast and lymph node enlargement as picture shown in the below। दिख रहा होगा आपको। सो ये पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देन इसके बाद देखो ये इसमें सारा अच्छे से बता रखा है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्या क्या हमें केयर करना है, ठीक है? उसके बाद ये देखो, ये मैनूवर से आया था कि कौन सा मैनूवर है, तो मैनूवर तो आपको इमेज के साथ ही पढ़ना अच्छे से, ओके? देन ये अगेन ओबीजी से क्वेश्चन है। 41 वीक प्रेग्नेंट वुमेन एक्टिव लेबर प्रेजेंट विद सर्वाइकल डायलेशन ऑफ 7 सेंटीमीटर, फीटल स्टेशन 0। तो जब आप ओबीजी पढ़ लोगे तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है? अगर आपने अभी पढ़ नहीं रखा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या ही है, पढ़ने के बाद ही पेपर को सॉल्व करना, ठीक है? इसलिए मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, सो डेट आपको आराम से सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है? उसके अलावा आफ्टर एमनियोटोमी व्हाट रिजल्ट कैन बी सीन इन लेबर। सो ये भी ओबीजी से ही क्वेश्चंस है, ठीक है? सो ये बुक आप ले लेना, अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ले रखी है देन ये बुक ले लेना। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से ले रखी है, आपने नोट्स बना रखे हैं,
तो आप उसी पे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करना। वैसे इस बुक में प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है, इमेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से दे रखा है, सो अच्छी बुक है ये, ठीक है। देन ये भी देखो ओबीजी से ही आया था, ठीक है। सो ओबीजी सीएचएन को नहीं छोड़ना है, हल्के में नहीं लेना अब, ठीक है। पहले हल्के में ले लेते थे लोग, बट अब तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का। ओके, देखो ये फिर से अगेन ओबीजी से क्वेश्चन है। पोस्टपार्टम वुमेन कम इन द ओपीडी विथ फीवर, चाइल्ड एंड मर्डरस लोकिया डिस्चार्ज। हाँ, लोकिया डिस्चार्ज से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये अच्छा है, ये बुक में ना अच्छे से दे रखा है। जो चीजें एनक्लेक्स में नहीं दे रखी है वो भी इस बुक में है, इसलिए बुक अच्छी सी, इसलिए ये बुक मुझे ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि एनक्लेक्स में बहुत सारे टॉपिक नहीं है ना। सो इस बुक में वो सारे टॉपिक कवर्ड है, सारे प्रोसीजर्स, सारा टॉपिक जो जो उसमें नहीं है वो सारा एनलेक्स सारा, मतलब ऐसे नॉनसेट बेस्ड पे है, तो अच्छा है, ठीक है। फॉलोइंग बर्थ अ बेबी हैज सिक्रीशन फ्रॉम माउथ एंड नोज, हाउ टू सेक्शन इन द न्यूबॉर्न, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो इसमें तो बता रखा है कि पहले माउथ करेंगे कि पहले ओरल करेंगे, पहले ओरल करेंगे कि पहले नेजल करेंगे, क्या करेंगे। ये भी पीडियाट्रिक से क्वेश्चन है, एपिसपैडियस, है ना। सो ये सारा आपको करना है। सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन-कौन से टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, 170 के अप्रॉक्स क्वेश्चन्स हैं इसमें। तो मैं सारे क्वेश्चन्स के साथ गो थ्रू नहीं होंगी, ठीक है। मैं इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके अच्छे से सारे क्वेश्चन्स एनालाइज़ करना, अच्छे से देखना विद आंसर। अगर आपने ऑलरेडी सारा टॉपिक पढ़ लिया है, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सारे टॉपिक नहीं कवर किया है, तो जस्ट एक बार एनालाइज़ करना कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, राइट। एंड अगर आपने बुक नहीं ले रखी है, देन यू कैन बाय दिस बुक। ओके, सो वेरी वेरी नाइस बुक, एंड सारे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैंने बता दिया आपको। सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू एक बार हो जाना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वैसे आप मिशन परिचारिका डाल के उसमें डालोगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे भी ये बुक अवेलेबल है, एंड बहुत ट्रेंडिंग चल रही है बुक, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेज करें इस बुक को, क्योंकि बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब है ना। सो दिस इज द मेन रीजन। ओके, सो ऑल द बेस्ट।